ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। कुल संपत्ति का 1/3 करी वसीयत जिसने पाई, तो वो उचित वसीयत होई करता यदि ऐसी जो कोई। सिर्फ वसीयत 1/3 ईश्वर के आदेश में आई, इससे ज्यादा कोई न करना, प्रभु से अपने डरते रहना। करो वसीयत कभी न ऐसी, रोक रहा है ईश्वर जैसी। क्योंकि तुम्हें पता नहीं इसका, हक पहुँचेगा उन तक किसका। दूर के रिश्तेदार कहाए, निकट के घर वाले कहलाए। कौन तुम्हारे काम आएगा, और किससे तुमको लाभ मिलेगा। कौन तुम्हें ईसाल करेगा, और दुआएं तुम्हें करेगा। नजदीकी ईसाल करेंगे, दूर के वासी दूर रहेंगे। प्रभु ने ये तकसीम बनाई, और नबी ने हमें बताई। इस पे हम सब अमल को लाएं, और इसका हम लाभ उठाएं। निसंदेह प्रभु जानन वाला, और बड़ा है हिकमत वाला, और बड़ा है हिकमत वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा रहमत फरमाए, हक विरासत को समझाए। अहले ईमान को समझा दे, हक हिस्सा सबको समझा दे। छोड़ जाए पत्नी महिलाएं, यानी अपनी मन कुहाएं। अगर मौत को वो पा जाए, अपने पीछे छोड़ के जाए। अपने प्यारे सुंदर पति को, और वो अपनी उस संपत्ति को, जो अपनी उसकी कहलाए। जिसको वो खुद छोड़ के जाए, कितना किसका भाग लगाए, और कौन कितना हक पाए। पत्नी छोड़े जो संपत्ति, उसमें पति की आधिपति। अगर नहीं बच्चे महिला के, तो पति ले ले आधा आके। और हो बच्चे वाली औरत, तो उसमें ना हीला हुज्जत। फिर उसमें यह नौबत आई, पति का हिस्सा 1/4। पर उसमें यह शर्त भी होगी, अदा वसीयत पहले होगी। मरने वाले ने जब जिसको करी वसीयत दे दे उसको, फिर उसके बाद अपना हक ले। नियम है जैसा वैसा हक ले, यानी जैसी करी वसीयत, या फिर हो जैसी भी हालत। अगर वो महिला हो मकरूजा, फिर कुछ काम करो ना दूजा। पहले ऋण वसीयत निपटाओ, बाद में हिस्सा अपन लगाओ। अगर मर्द को मौत आ जाए, और उसकी औलाद न पाए, तो फिर उसको उसके पति से, यानी के उसकी संपत्ति से 1/4 पाएगी पत्नी, चाहे वो संपत्ति हो जितनी।
बच्चे हो यदि मृतक पति के, हिस्से फिर ये हो संपत्ति के। वसीयत कर जा देन के बादी, 8वें हिस्से की आजादी। 8वां हिस्सा पत्नी पाए, यदि पति की औलाद न पाए, यदि पति की औलाद न पाए। होगी केवल 8वां हिस्सा, कुल संपत्ति से है यह हिस्सा। मृतक के कर्ज और वसीयत, पूरी करके कर्ज वसीयत। तब तुम अपना हिस्सा वैसा ले सकते हो जिसका जैसा। और अगर कोई मर्द या औरत जिसकी हो कुछ ऐसी हालत, उसके पीछे ऐसा कोई माता पिता औलाद न होई। और सुनो वो मरने वाला, यानी के वो हो कलाला। और कलाला उसको कहते जिसके रिश्तेदार न रहते, यानी उसकी रिश्तेदारी बिल्कुल हो जाए अंधियारी। यानी मात पिता ना होए, दादी दादा भी ना होए, बेटा बेटी पोती पोता कोई नहीं इनमें से होता। यही कलाला कहलाता है, उसका तर्का यूं आता है। मर्द तथा औरत दोनों से, दोनों ही माँ की जानिब से। एक बहन और एक हो भाई, हम पाएंगे एक एक पाई। मृतक का एक बहन और भाई, मृतका की भी बहन और भाई। मर्द औरत सब पाए बराबर, एक बहन और एक बिरादर। एक बहन एक भाई को दो, छठवें हिस्से को दो। मैयत की माता का हिस्सा, 1/3 होता हिस्सा। केवल होगा 1/3, जायद ना हो 1 पाई। इसलिए औलाद मादर पाती हिस्सा इसी बराबर, यानी 1/3 पाए जो उसके हिस्से में आए। 1/3 में से सारे भाई बहन सारे परिवारे पाएंगे अपना अपना हिस्सा, जिसका जिसका आता हिस्सा। उस वसीयत पर अमल न होगा जिसमें कुछ नाजायज होगा। वारिस के हक करी वसीयत, हिस्से में ज्यादा हो नियत। 1/3 से जो ज्यादा नीयत का है खाम इरादा। मना काम के खर्च वसीयत, ये नहीं है एक अच्छी नीयत। मीरासी अहकाम है सारे, अल्लाह की जानिब से प्यारे। प्रभु है बड़ा ही जानन वाला, और है खूब ही हिकमत वाला, और है खूब ही हिकमत वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी दो उन लोगों को, रहमत हासिल जिन लोगों को। इन लोगों को आप बता दें, और खुशखबरी उन तक पहुँचा दें, जो प्रभु के फरमा बरदारी, जिन्होंने समझी जिम्मेदारी। दीगर मामूल भी हो जैसे, वसीयत और मीरास में ऐसे।
कायम हदे करी अल्लाह ने, यानी हदे रसूल अल्लाह ने। हुक्म जिन्होंने प्रभु का माना, या अंतिम अवतार का माना। हुक्म खुदा माना है ऐसे, माने हैं जो पहले जैसे। जैसे ही मीरास वसीयत, माने सारे अच्छी नीयत। प्रभु इन फरमा बरदारों को, यानी इन आज्ञाकारों को जन्नत में दाखिल कर देगा, खुशियों से दामन भर देगा। इन बागों के नीचे नहरें, कल 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 बहती नहरें, जो हर दम बहती है अविरल, मनमोहक आवाज में कल कल। सदा रहेंगे इन महलों में, ऐश करेंगे इन महलों में। बेचैन और न व्याकुल होंगे, कभी न ये शोकाकुल होंगे। पा जाएंगे आयु अनंता, रहेंगे जीवन भर निश्चिंता। और सदा कामयाबी पाई है, और सदा जन्नत में रही है, और सदा जन्नत में रही है। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा ये भी बतला दें, ये भी आईना दिखला दें। हुक्म खुदा जो और है दीगर, और हुक्म मीरास कोई गर। प्रभु के अंतिम अवतारे, द्वारा कायम हिस्से सारे। उन वारिस और उन हिस्सों को, नहीं मानता जो उन सब को। और न सबका होए विरोधी, दीन के कामों में अवरोधी। हुक्म खुदा पे अमल न करना, और न प्रभु से बिल्कुल डरना। फर्जों के इनकारी बनना, उन्हें सजा निश्चित है मिलना। खुदा और अंतिम अवतारी, इनका जो कोई हो इनकारी। खुदा नबी की सीमा कायम, तोड़न हारा करे जराइम। यानी वो पक्का इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। यही है सीमा का उल्लंघन, मुजरिम है बंदा कानूनन। आग में वो डाला जाएगा, सख्त यातना को पाएगा। सदा सदा उसी में उसको रहना, और अपमानित दंड को सहना, और अपमानित दंड को सहना।